समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस और सपा महागठबंधन में एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। जिस दल के ज्यादा सदस्य होंगे उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। मंत्री बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद भी मैं कहता हूं कि महागठबंधन मजबूत है। चुनाव के बाद जिसके जितने ज्यादा नंबर बनेंगे उस हिसाब से सरकार केंद्र में बनेगी। संजय अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 5 साल में गरीबों को लूटने और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। गरीबी को हटाने का मुद्दा है, क्योंकि इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के स्थान में रह के मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, तो रोटी, कपड़ा और मकान की जो मूलभूत जरूरतें थीं, काफी कुछ हद तक पिछले वर्षों की सरकारों में गरीबों को रोटी मिलने लगी। लेकिन वर्तमान में जब से पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो छोटे छोटे बच्चों के, गरीबों के घरों के पैसे, महिलाओं के पैसे नोटबंदी के बाद किस तरीके से रिकवरी की और बड़े उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्रों को लाभ पहुंचाया और आज भी लाभ पहुंचा रही है कि आप अपना खुद का पैसा बैंक में लेने के जाइए तो आपको उसमें भी अपने पैसे में ही पैसे देने पड़ रहे हैं। किस तरीके से कोई मजदूर, कोई हमारा दलित भाई, कोई हमारा गरीब भाई, किस तरीके से हमारी महिलाएं कुर्चे के पैसे जोड़ जोड़ करके अपना घर गृहस्थी चलाती हैं और समय पर आने पर वो उनके काम आता है। इतना टैक्स मिलता है भारत सरकार को, गरीबों को कभी भी उसने ऐसा नहीं किया कि टैक्स से फ्री कर दिया हो। 15 लाख के झूठे जुमले दिए, खाते खुलवाए, उसमें भी पैसे ले लिए, कभी बीमा के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर। और उसके बाद हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये तो जी जुमला था, 15 लाख रुपए कभी किसी को मिलते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस लेवल पे पहुंचकर इन लोगों को झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? आज जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, वो क्यों बनी है? वो इसीलिए बनी है कि पिछले समय पे भाजपा ने 5 साल में जो झूठ बोले हैं या 15 साल में जो गरीबों के लिए काम हो सकता था, वो यहां भाजपा ने नहीं किया था। सही बात। उन्होंने व्यापार महासभा द्वारा जल्द ही इंदौर व महू क्षेत्र में 20,000 करोड़ का निवेश कराने की बात भी कही, जिससे यहां बेरोजगारी दूर करने में मदद मिल सकेगी। मैं आज यहां पर आकर के कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है बाबा साहब अम्बेडकर से। सदा मैं प्रेरणा लेता रहा हूं और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे महानायक को जिसके यहाँ पे आज आकर के हमने पुष्प अर्पित किए हैं। मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नाते के अलावा, चूंकि मैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन का भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय व्यापार महासभा चूंकि यहाँ पे अब एक सकारात्मक सरकार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बनी है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। मंत्री बनने की न बनने की बात अलग है, क्योंकि अब हम लोगों ने कसम खाई है गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करने के लिए। चाहे हमारा संगठन हो, चाहे पार्टी हो, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सवर्णों, सभी समाज के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए हमको सकारात्मक काम करने हैं, हमको विकास के काम करने हैं, हमको रोजगार के लिए काम करने हैं, हमको सुरक्षा के लिए काम करने हैं, हमको शिक्षा के लिए काम करने हैं, गरीबों के घरों तक दवाइयां पहुंचाने का, उनके ट्रीटमेंट इलाज का काम करना है। इसलिए आज मैं 2 दिन का प्रवास के लिए इंदौर पे आया था। मेरा मुख्य मकसद आप लोगों को बता देता हूं। मेरी इच्छा है कि अखिल भारतीय व्यापार महासभा के द्वारा आने वाले 3 साल के अंदर कम से कम 20,000 करोड़ का, कम से कम 20,000 करोड़ रुपया का हमारे साथ जुड़े हुए भारतवर्ष के या हमारे विदेशों के जो मेंबर हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर सिर्फ इंदौर के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का विकास का काम और यहाँ पर जनता को रोजगार देने का काम, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का, रोजगार का काम, इस तरह के काम युवाओं के लिए, सबके लिए हो। महागठबंधन चुनाव के बाद पूरी मजबूती से सरकार बनाएगा। जिसकी ज्यादा संख्या आएगी उसका प्रधानमंत्री बनेगा और महागठबंधन समाजवादी, बसपा, कांग्रेस सभी लोग चुनाव में
तो नंबर बनाने की गणित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों ने देखा है किस तरीके से पूर्व में चाहे अपराधी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे बलात्कारी हो, ऐसे तमाम गंभीर मुकदमे जिन लोगों पे लगे थे उनको टिकटें दी, उनको अपने यहां से विधायक MP बनाया, उनको मंत्री भी बनाया। ऐसे मैं कई उदाहरण पेश कर सकता हूं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि किसी भी तरीके से हो, अब भारतीय जनता पार्टी की ना मध्य प्रदेश में सरकार बनी नहीं पाई है, ना उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और केंद्र में अब महागठबंधन की सरकार समाजवादी पार्टी के समर्थन से बनेगी। और मैं आज आदरणीय अम्बेडकर जी के लिए एक दो शब्द, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पर काफी कुछ हो सकता है अम्बेडकर जी के लिए, तो इंदौर के लिए अखिल भारतीय व्यापार महासभा यहाँ पर 100 एकड़ में सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कुछ हमारे धर्म को जो भूल गई है भाजपा, राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाई लेकिन कभी कुछ नहीं किया, तो अखिल भारतीय व्यापार महासभा यहाँ पर 100 एकड़ में एक भगवान शिव का एक बहुत ओजस्वी मंदिर बनाने जा रही है। उसी में मैं आपको यहाँ पे एक वचनबद्धता के साथ कहता हूँ कि 1 एकड़ जमीन में हमारे संविधान के भगवान आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का भी एक विशाल मूर्ति बनेगा, और उसमें 1 एकड़ में जो वो ट्रीटमेंट सेंटर है, उसमें 1 एकड़ में हमारे गरीब भाइयों के लिए, दलितों के लिए और सभी समाज के लोगों के लिए जो प्रेरणा पाई है हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, तो उसमें मुफ्त चिकित्सा और इलाज और ट्रीटमेंट भारत की ओरिजिनल पद्धति, जो पंचतत्व की पद्धति है, जो आयुर्वेद की पद्धति है, उसके अनुसार होगा। मध्य प्रदेश में सरकार जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है उससे सपा एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो रहा ही है, तो क्या लगता है आप संतुष्ट हैं मंत्रिमंडल से? आप संतुष्ट हैं? आपको समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन दिया कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन दिया कांग्रेस को, वो इसलिए नहीं दिया कि हमारा मंत्री बना दिया जाए। समाजवादी पार्टी उदारवादी पार्टी है, वो देश के दलितों को, गरीबों को, बैकवर्ड को, वैश्य को, व्यापारी को भाजपा के ये निरंकुश शासन से बचाने के लिए काम करती है। उसी क्रम में हमने समर्थन दिया है। मंत्री बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद भी मैं कहता हूं कि महागठबंधन मजबूत है। चुनाव के बाद जिसके जितने ज्यादा नंबर बनेंगे उस हिसाब से सरकार केंद्र में बनेगी। मध्य प्रदेश में चुनावों के लिए कोई आपने योजना तैयार की है, सीटों के बंटवारे, या फिर अलग से आप खुद स्वतंत्र तौर पर ही लड़ेंगे? ऐसा इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसके बारे में घोषणा करेंगे।